महामंत्र के लिए तैयार हों। राम हो नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूढं ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणासिनो मंगलार्णं च सब्बेसिं परवं होयि मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। विगत पिछले दिनों से हम सभी अपने जीवन को सहज और सुंदर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सबका अभ्यास ही रहता है जीवन में सरल और सरलता कैसे आए। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन अच्छा बने, लेकिन चाहने मात्र से यदि होता तो आज सभी बहुत अच्छे बन गए होते। चाहने के साथ साथ हमारा पुरुषार्थ भी अपेक्षित होता है। बिना पुरुषार्थ के हम भोजन भी नहीं बना पाएंगे और बिना पुरुषार्थ के हम भोजन भी नहीं कर पाएंगे। पुरुषार्थ जब होता है तो कार्य संपादित होता है। एक शब्द आता है तत्वाभ्यास, यानी तत्व का अभ्यास हमारे जीवन में होना चाहिए। तत्व का अभ्यास क्या कहलाता है? जो हम स्वाध्याय करते हैं उतना ही नहीं। तत्व का अभ्यास का मतलब होता है हमारे अंदर के जीवन का सारभूत तत्व की पहचान। अभ्यास तो हम करते हैं और बाहर का अभ्यास हमें दिखाई भी देता है, पर हमारे अपने जीवन में कितना अभ्यास होता है भी हमको पता नहीं है।
आप सबका अभ्यास है। कौन सा अभ्यास आपके साथ में है? बोलो। कोई कहेगा मुझे व्यापार करने का अभ्यास है, कोई कहेगा परिवार चलाने का अभ्यास है, कोई और कुछ कहेगा कि हमारा गाड़ी चलाने का अभ्यास है, कोई इंजीनियर होगा उसको कंप्यूटर चलाने का अभ्यास होगा। यानी संसार में अनेक लोग हैं तो अनेक प्रकार के अभ्यास हो सकते हैं व्यक्ति के जीवन का। लेकिन ये अभ्यास तुम्हारे संसार चक्र का विस्तार करने वाले हैं, संसार चक्र को बढ़ाने वाले हैं। पर संत कहते हैं संसार चक्र से बचने के लिए तुम्हारा क्या अभ्यास है, भाव चक्र से मुक्ति पाने के लिए हमारा क्या अभ्यास है। शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदारी सद्वृत्ता नाम गुण गुण गथा सदा भावने चार। आता है सूत्र। शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का पठन हो, शास्त्रों का अभ्यास हो, शास्त्रों का पारायण हो। ये अभ्यास तुम्हारे अंदर की केमिस्ट्री को चेंज करेगा, अंदर के तत्व में परिवर्तन लाएगा। बाहर का अभ्यास तुम्हारे बाहर तक सीमित रहता है। संत कहते जिस दिन तुम्हारे हृदय में परिवर्तन घटित हो जाए वही तुम्हारा शास्त्रों का अभ्यास माना जाएगा। हम शास्त्र पढ़ लेते हैं पर जीवन में कितना परिवर्तन आता है। जितना लिखा है उतना तो नहीं हो सकता है, पर जितना पढ़ते उसमें से यदि एक अंश भी हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारे जीवन की कायाकल्प हो जाए। महापुरुषों ने भी अभ्यास किया, एक भाव में नहीं, जन्म जन्मांतरों में उन्होंने शास्त्रों का अभ्यास किया, शास्त्रों का स्वाध्याय किया। हर भाव में श्रेष्ठी पद पाया, बड़े घरानों में जन्म लिया, जैन कुल पाया, जैन धर्म पाया और उस राय पर चल गए और आज हमारे आदर्श बन गए। एक किसके बल पर? तत्व के अभ्यास के बल। तत्व के अभ्यास का मतलब क्या है? आपने भी तत्व को समझा होगा, 7 तत्वों को समझा होगा, वो तत्व है। लेकिन जीवन के मूलभूत तत्व का क्या सार है तुम्हें पता है? हमने जीवन पाया है, जिंदगी पाई है, सब कुछ पाया है, पर जीवन का सार नहीं पाया तो क्या पाया? कुछ नहीं पाया। जीवन का सार यदि तुम समझ में आ जाए तो बाहर के निस्सार को छोड़ दोगे, बाहर के असार को तुम भूल जाओगे। बाहर का सार तो यही है जो दिख रहा है। आत्मा के सार की बात तो तुम कर लेते हो, समय सार की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आचार्य कुंद देव कहते हैं बाहर का समय सार नहीं, तुम्हारे हृदय का परिवर्तन होना ही सच्चा समय सार है। एक बार गुरुदेव के चरणों में एक व्यक्ति गया, कहता गुरुदेव समय सार पढ़ने का सार क्या होता है? समय सार पढ़ने का सार क्या कहलाता है? गुरुदेव ने कहा मुझे नहीं पता समय सार का सार क्या है, पर मैंने एक बार गुरु मुख से समय सार पढ़ा और सुना, मेरी ये हालत हो गई। और आपने समय सार सुना कि नहीं पढ़ा वो मुझे नहीं पता, पर मेरी हालत तो ये हो गई। ये है समय सार को पढ़ने का सार, जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाए, जिसे आत्मा का बोध हो जाए, जिसे आत्मा का परीक्षण करने आ जाए, वो वास्तव में तत्व का सार है। इस सार को समझो। जीवन अभी हमारा असार से जुड़ा है, संसार की चीजों से जुड़ा है, संसार की चीजों में भटका हुआ है। उसको दिख रहा है दुकान, और दुकान से आने वाली आय। उसे दिख रहा है परिवार, और परिवार से जुड़ने वाले संबंध। पर संत कहते हैं ये तो तुमने जन्म जन्मांतरों में कहा किया है, पर प्राप्त क्या किया है तुमने? पाया क्या है? पाया था वो खो और दिया। इस सार को समझने का ही है तत्व का अभ्यास। तत्व के अभ्यास करने से यदि हमें आत्मा का आभास होने लगे तो समझ लेना कि हम सही तत्व का अभ्यास कर रहे हैं। शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते करते तुम्हें ऐसा लगे
कि हमारी अंदर की स्तुति के पट खुल रहे हैं तो समझ लेना कि तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति हमारे लिए कार्यकारी है। वरना ये तो सब चलता रहता है। तो तत्व का आभास, तत्व का अभ्यास क्या कहलाता है? तत्व का मतलब है सार। तुमने जीवन में जो पाया है, क्या तुमने जीवन में पाया है? बोलो क्या क्या पाया? अभी तक तुमने हिसाब लगाया कि नहीं लगाया? 4 महीने का हिसाब तो लगा लिया, बस 15 दिनों बचे हैं चातुर्मास के, है ना। पर जीवन में तुमने जो मूलभूत पाया है उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि है कि तुमने जो यहाँ जन्म लेने के बाद पाया कि उस पर तुम्हारा दृष्टिपात है क्या है। यदि बाहर की चीज़ों पर तुम्हारा दृष्टिपात है तो समझ लेना कि हमने कुछ नहीं पाया, और बाहर से हट करके अंदर तरफ तुमने झांक करके देखा कि हमने क्या पाया, क्या खोया, जीवन का सार क्या है, जीवन का तत्व क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, इस पर विचार करो। मैं कौन हूँ तो आपके अंदर से आपका नाम आएगा कि मैं फलाने चंद हूं। मेरा क्या है तो तुम कहोगे मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा व्यापार है, मेरा परिजन है, मेरा परिवार है, मेरे परिजन है, मेरी गाड़ी है, मेरा गांव है, मेरा शहर है, मेरा देश है। यही ना उत्तर आएगा। पर तुम्हारा है क्या जो तुम अधिकार पूर्वक कह रहे हो? बोलो क्या है तुम्हारा? तुम्हारा ये तन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो मात्र वह हो सो हम। क्या हो तुम? सो हम। सो हम क्या? सा अहम, वही मैं हूं जो दिख नहीं रहा है। जो दिखता है मैं वो हो नहीं सकता हूं, और जो मैं हूं वो दिखता नहीं है। यही तुम हो। ऐसी अनुभूति होती है तुम्हें? अध्यात्म की अनुभूति होती है कभी? स्वाध्याय तो बहुत करते हैं और इतना स्वाध्याय कर लिया है कि औरों को सिखाने की क्षमता भी रखते हैं, पर हमने अपने लिए क्या सीखा? बाहर को दिखाने के लिए तत्व का अभ्यास हुआ है। तो फिर ऐसा है जैसे पत्थर है और पत्थर को पानी में डाल दो, बाहर से तो गीला हो जाएगा पर अंदर से जो कहते हो सूखा का सूखा बना रहेगा। तो करना क्या है? हमें बाहर से गीला नहीं होना है, मुझे अंदर से भी गीला होना है। बाहर के परिवर्तन से अंदर का परिवर्तन घटित हो कोई जरूरी नहीं। अंदर के परिवर्तन से बाहर परिवर्तन आ जाए तो समझ लेना कि तुम तत्व का सही अभ्यास कर रहे हो। हृदय परिवर्तन होना चाहिए। बाहर से तो हम बहुत बदल चुके हैं, कपड़े बदल लिए, ड्रेस बदल ली, साड़ी पहनते तो ड्रेस पर आ गए, ड्रेस पहनते तो साड़ी पर आ गए। ये परिवर्तन कहां तक है? मरघट तक परिवार। जब तक जीवन है ये परिवर्तन होता रहेगा। सुबह कुछ और पहनेंगे, दोपहर में कुछ और पहनेंगे, शाम को कुछ और पहनेंगे। संत कहते ये नहीं, वह परिवर्तन हमारे अंदर घटित हो जिस परिवर्तन को घटित करके हमारे तीर्थंकर भगवंत अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके। तो वो कैसे आएगा? सो हम से आएगा। को हम, सो हम। मैं कौन हूं? मैं एक ज्ञाता दृष्टा आत्म तत्व हूं, चेतन हूं, अविनाशी हूं, अविनश्वर हूं। संसार के सारे संयोग नाशवान है, क्षण चाहिए, क्षण भंगुर है। लेकिन आत्म तत्व वह है जो कभी गल नहीं सकता, जल नहीं सकता है। उसकी पहचान हमारे लिए हो जाए तो समझ लेना तुमने तत्व का सार पा लिया। ये अध्यात्म की उन्नति वही कर पाता है जो तत्व के सार को पहचान लेता है। अभी हमने धर्म तो किया है, धर्मात्मा तो बन गए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अभी हम शून्य हैं। क्या हो? शून्य है। और शून्य कैसे है? जैसे पत्थर होता है ना,
संत कहते हैं पत्थर दिल नहीं, मिट्टी बनो। मिट्टी बनो। मिट्टी कैसी होती है? यदि पानी मिट्टी में सिंचित किया जाए, डाला जाए, तो मिट्टी बाहर से भी गीली होती है और अंदर से भी नम हो जाती है। ये हमारा व्यवहार, ये हमारा आचार, ये हमारा विचार ऐसा मिट्टी की तरह होना चाहिए। तभी तुम तत्व का अभ्यास करके कुछ अंदर परिवर्तन कर पाएंगे। है हमारे अंदर ये क्षमता? हाँ महाराज श्री, बिल्कुल क्षमता है। अभ्यास तो करना दे। एक विद्यार्थी है, अभ्यास किए बिना क्या पास हो जाएगा? उसका अभ्यास निरंतर चलता है। तुम्हारा भी अभ्यास चल रहा है। रोटी बनाने का अभ्यास चल रहा है, तभी ना बात करते जाते हो, कुछ काम करते जाते हो, ये काम भी होता जाता है। बिना अभ्यास के होता है क्या? नहीं होता है। तो यही शास्त्रों का अभ्यास होगा तो हमारे जीवन में कुछ घटित होगा। आज के संदर्भ में 4 शब्द हैं: तत्व का अभ्यास, तत्व का ज्ञान, तत्व का अभ्यास, तत्व का ज्ञान, तत्व की भावना और तत्व की अनुभूति। तुम्हारा तत्व का अभ्यास बना रहेगा तो तुम्हारे अंदर तत्व का ज्ञान भी प्रकट होगा। जब तत्व का ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा? तत्व की भावना बन जाएगी कि मुझे एक कार्य करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे अध्यात्म में जीना है। ये भावना जब तुम्हारे अंदर की बलवती होगी तो अंदर का शोधन होगा। जब अंदर का शोधन होगा तो विशुद्धि बढ़ेगी। जब विशुद्धि बढ़ेगी तो अनुभूति हुए बिना रहेगी नहीं। बात समझ में आ रही है? अनुभूति लाने के लिए कितनी बड़ी श्रृंखला है तुम्हारे पास। अभ्यास तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चा अभ्यास है कि नहीं? तत्व का अभ्यास होगा तो तत्व का ज्ञान बढ़ेगा, ये निश्चित है। आप जिस चीज में अभ्यास करते रहते हो उसका ज्ञान तुम्हारे अंदर आता है कि नहीं आता है? आता है। तो फिर उसी की अनुभूति होती है फिर, और उसकी जब अनुभूति हो जाती है तो भावना भी हमारी वैसी बन जाती है, सिद्धांत बन जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा और रानी अपने राजमहल में चर्चा कर रहे थे, झरोके में बैठ करके, और नीचे झांक करके देखा। झांक करके नीचे देखा तो मैदान में एक गाय और बछड़ा दिखाई दिया। गाय और बछड़ा दिखाई दिया तो दोनों चर्चा करते करते इस मुकाम पर पहुंचे कि चलो आज हम अपनी शक्ति को नापें कि किसके पास कितना बल है, किसके पास कितना बल है। तो पत्नी बोलती कि राजन आप में ज्यादा बल है, आप ज्यादा शक्तिशाली हैं हमारी अपेक्षा से। ठीक है, दोनों नीचे उतर करके आए मैदान में। गाय के साथ एक छोटा सा बछड़ा था, दूध पीता हुआ। तो राजन ने कहा कि चलो इस बछड़े को अपन हाथ में उठाते हैं, पता पड़ जाएगा किसका बल कितना है। तो राजा ने कहा रानी से। रानी ने बछड़े को उठाया, बिचकने लगा, फिर भी उसको प्यार से अपने उससे उसको हाथ में लिया, उठाया, छोड़ दिया नीचे। फिर राजा से कहा कि तुम ही इस बछड़े को उठा। राजा के तेवर को देख करके बछड़ा भागने लगा, फिर भी उसको पकड़ करके जैसे बने तैसे प्यार से उसको पुचकार करके उसको उठाया। राजा ने भी उठा लिया उस बछड़े को। रिजल्ट ये निकला कि दोनों की शक्ति बराबर है। ऊपर वापस आ गए अपने राजमहल में। 1 महीने बाद पुनः नीचे आए। उसी समय वही गाय अपने बछड़े के साथ वहां पर विचरण कर रही थी। देखते हैं पुनः अपनी शक्ति को नापने का कि किसकी शक्ति घटी है कि बड़ी है। राजा गया बछड़े को उठाने के लिए, बछड़ा नहीं उठा। तो पत्नी कहती है कि राजन आपसे बछड़ा क्यों नहीं उठ रहा है, आपसे बछड़ा क्यों नहीं उठ रहा है।
आपकी खुराक में कोई कमी नहीं रही, आपकी किसी पर आप बीमार भी नहीं हो, कि कोई कमजोर भी नहीं हो, जो आप बछड़े को नहीं उठा पा रहे हो। रानी कहती है जब कोई इस तरह की कमी नहीं है तो तुम बछड़ा क्यों नहीं उठा पा रहे हो। और रानी से कहा गया तू उठा, रानी ने बस मिनटों में उठा लिया। बात क्या है, राज क्या है कि तुम बछड़े को नहीं उठा पाए और मैंने बछड़े को उठा लिया। तो रानी कहती है कि देखो राजन, मैं रोज उस बछड़े को ऊपर लाती नीचे ले जाती, ऊपर लाती नीचे ले जाती, ये मेरा अभ्यास था। और तुमने ये 6 महीने में उसको देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, तो आज तुम्हारा अभ्यास नहीं था तो तुम उसको नहीं उठा पाए। ये अभ्यास हमारा निरंतर बना रहना चाहिए। हम धर्म के क्षेत्र में यदि आगे बढ़ते हैं तो हमारा अभ्यास बराबर होना चाहिए। आप पूजन करते हैं, करते करते आपको पूजन याद हो गई कि नहीं हुई? आपको अभिषेक करते करते अभिषेक मंत्र का अभ्यास हुआ कि नहीं हुआ? और जिन लोगों ने मात्र परीक्षण पर में अभिषेक और पूजन की, अब अगले वर्ष जब आएगा तो क्या उनको याद रहेगा? नहीं। शास्त्राभ्यास हो, शास्त्र का अभ्यास होगा तो हमारा हृदय परिवर्तित होगा। और शास्त्र का अभ्यास नहीं होगा तो हमारे हृदय में परिवर्तन घटित नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा अभ्यास निरंतर जारी रहना चाहिए। तत्व ज्ञानी वह नहीं जो स्वाध्याय कर लेता है, थोड़ी सी पुस्तकों को पढ़ लिया, चंद्र प्रसंगों को पढ़ लिया और कहते कि हम ज्ञानी हैं। वो ज्ञानी नहीं। संत कहते हैं तत्व का अभ्यासी वो नहीं जो चंद्र पुस्तकों को पढ़ करके अपने अंदर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वो तत्व का ज्ञान है, वो शब्द का ज्ञान है। पर किताबी ज्ञान को, तत्व को मानने मात्र से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तुम जीवन जी रहे हो, पर जीवन कैसे जीना है? तुमने अभ्यास किया है। कैसा अभ्यास किया है? मात्र किताबी ज्ञान, मात्र पुस्तक का ज्ञान, वो अभ्यास नहीं है। सच्चा अभ्यास तो वो है जो हमारे हृदय में परिवर्तन आ जाए। सही अभ्यास वही है जो हम तत्व को पाने के बाद हमारे हृदय में कुछ परिवर्तन घटित हो। तो तत्व क्या है, तत्व का सार क्या है, उसको समझो, जानो कि हमारी आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। इस जन्म, यदि मैंने इस संसार में जन्म लिया है तो क्यों लिया है, मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह की जब तुम्हारे अंदर प्रश्न उठते हैं, तुम्हारे अंदर इस तरह की भावना आती है तो समझ लेना कि मैं कौन हूँ। तो अपने स्वरूप की तरफ हमारी दृष्टि जाना चाहिए। मैं कौन हूँ? नाम नहीं, काम नहीं, तुम तो अनाम और अरूपी हो। इस तरह की भावना, इस तरह की अनुभूति यदि हमारे जीवन में वो घटित होती है तो मैं सबसे बड़ा तत्व ज्ञानी माना जाएगा। एक शिष्य वर्षों से साधना कर रहा था गुरु चरणों में। गुरुदेव से शिष्य कहता, गुरुदेव हमें परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, मैं कैसे परमात्मा का साक्षात्कार कर पाऊं। गुरुदेव ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि देख, ये मटका घड़ा रखा है ना, इस घड़ा में नदी से पानी भर करके ला। घड़े में नदी से पानी भर के ला। शिष्य सरलता, पानी भर करके लाया, रख दिया गुरु के सामने। गुरुदेव ने कहा इसमें नाव चला के बता। गुरुदेव ने कहा कि घड़े में नाव चला के बता। तो शिष्य कहता, गुरुदेव इसमें नाव चलेगी कैसे, चल नहीं सकती है। तो गुरुदेव कहते, बस यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जब छोटी घड़े में नाव नहीं चल सकती है, यदि तूने नदी में नाव चलाई होती, अभ्यास किया होता, तो घड़े में भी तू नाव चला सकता था। एक तत्व का अभ्यास जब तुम्हारे हृदय में हो जाता है तो आप किसी भी क्षेत्र में रहोगे, अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण कर पाओगे।
अन्यथा बिना अभ्यास से तो कुछ भी नहीं होना है। आप गाड़ी चलाना जानते हो, 6 महीने गाड़ी नहीं चलाओगे तो क्या होगा, आपसे गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। ये अभ्यास निरंतर होना चाहिए। बच्चों को लिखाना सिखाते हैं और यदि वो लिखना बंद कर दे तो वो फिर कभी लिख नहीं पाएगा। ये अभ्यास जरूरी है। ऐसे ही शास्त्रों का अभ्यास करने के साथ साथ हमें अपनी आत्मा की अनुभूति होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और आत्मा के अभ्यास, तत्व के अभ्यास से ही तत्व का ज्ञान होता है और तत्व के ज्ञान से ही अनुभूति होती है। ये सिद्धांत हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। बंधुओं, समय धीरे धीरे निकल रहा है। तुम्हारा अभ्यास भी रहा कि 4 महीने चलते चलते हर रोज सुबह आते हैं, उपदेश सुनते हैं, क्लास सुनते हो। ये अभ्यास तुम्हारा बन गया है। अब ये अभ्यास तुम्हारा जारी रहना चाहिए। गुरुदेव नहीं है कोई बात नहीं, जिनवाणी तो तुम्हारे पास है। मंदिर में आकर के इसी हॉल में बैठ कर के 10 लोग मिलकर के यदि हम स्वाध्याय प्रारंभ करते रहेंगे तो तुम्हारा अभ्यास बना रहेगा। फिर तुम्हारे जीवन में किस विषम से विषम कोई भी परिस्थिति आए तो उस अभ्यास से तुम झेलने में समर्थ बन सकते हो। ये अभ्यास हमारा होना चाहिए। बंधु, हम सबका जीवन बड़ी दुर्लभता से हम सब ने बड़ी दुर्लभता से जीवन पाया है। इस जीवन के उस पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं जिस पड़ाव पर जाने के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं है। एक राजा था, एक राज्य था, राज्य में चुनाव की प्रक्रिया थी और चुनाव भी ऐसे वैसे नहीं होता था, हाथी के द्वारा चुनाव होता था। किसके द्वारा? हाथी के द्वारा। कैसे चुनाव होता था? हाथी की सूंड में एक माला पहना दी जाती थी और हाथी जिसके गले में डाल दे वो वहां का राजा निर्वाचित हो जाता था। समझ रहे ना? हाथी पट बंधन जिसको बोलते हैं। तो हाथी के सूंड में माला को पहना दी, अब वो हाथी जिसके गले में डाल दे वो वहां का राजा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। एक अजनबी उस नगर में पहुंचा, नया व्यक्ति, और वो माला हाथी ने उसके गले में डाल दी और अभी तक जितने राजा बनते थे 5 वर्ष राज्य करते थे। राज्य करने के बाद नगर की सीमा से लगी हुई एक नदी बहती थी। नदी में मगरमच्छ घड़ियाल रहते थे। राज्य का संचालन होने के बाद उस राजा को नदी के किनारे छोड़ दिया जाता था। आगे कहीं नहीं जा सकते थे। उस राजा को उस नदी में डाल दिया जाता, तब वो मगरमच्छों का शिकार होकर के मर जाता था। ये वहां की प्रक्रिया थी। लेकिन एक दिन नया व्यक्ति उस नगर में आया और हाथी ने वो सूंड की जो माला थी उसके गले में डाल दी। अब वो राजा तो निर्वाचित हो गया। पुरोहित ने उसके संस्कार किए कि आज से तुम यहाँ के राजा हो, अब तुम्हें पूरे राज्य का संचालन करना है। उसने 5 वर्षों में वो कार्य किया। नदी पर एक सुंदर पुल बना दिया और हर दिल में निवास करने लगा। हर व्यक्ति का चहेता बन गया। अब धीरे धीरे 5 वर्ष पूर्ण होने को हैं। लोगों को चिंता होने लगी कि मेरा प्राण प्रिय राजा का भी वही हाल होगा। पर एक किसी को पता नहीं था कि नदी पे भी इसने एक सुंदर पुल बनाया है। जैसे ही 5 वर्ष हुए उसको हाथी पर बैठाया, नगर के बाहर सीमा से लगी हुई नदी के किनारे छोड़ा और कहा कि अब तुम नगर में वापस नहीं लौट सकते हो। अब तुम्हें उस पार जाना है या नदी में जाना तुम्हें देखना है। सबको चिंता हो रही थी कि राजा भी, मेरा प्राण प्रिय राजा भी नदी में गिरेगा तो इसका भी अंत हो जाएगा। पर राजा ने 5 वर्षों में हर दिल पर एक नदी जैसा पुल बना लिया। सबका चहेता बन गया और पुल पर गया और हाथी से नीचे उतरा।
पांव पांव चल करके उस पार चला गया। उस पार भी उसने एक सुंदर सा नगर बसा दिया था। सारी जनता उसके पीछे गई और दूसरी नगर में बस गई। ये होता है अभ्यास। आपको भी 5 वर्ष की तरह ये मानव जीवन मिला है। आप यदि अपने जीवन को जितना अच्छा बना सकते, 5 वर्ष का मौका मिला है, इस मौके को तुम यदि यूं ही गंवा दोगे तो तुम्हें भी मगरमच्छों की, समुद्र की नदी में घड़ियालों से सामना करना पड़ेगा और तुम्हारा जीवन अंत हो जाएगा। जीवन को बदलो, तत्व का अभ्यास करो, शास्त्रों का अभ्यास करो और अपने जीवन में परिवर्तन घटित करें। तो हम भी जब यहां से विदा होंगे तो कहीं एक ऐसी नगरी मिलेगी जहां पर तुम्हारा राज्य रहेगा, शासन रहेगा। शासन की बात नहीं, जिन शासन की बात करो। एक बार तुमने तत्व का अभ्यास सही तरीके से कर लिया तो तुम जैन तो बन गए हो, जिन बनने में देर नहीं लगेगी। जिन बनो, और जिनेंद्र देव के भक्त बनने मात्र से कल्याण नहीं होगा। आगे एक कदम और बढ़ो, जिनेंद्र देव बनने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। यही तत्व का अभ्यास है और वही तत्व तुम्हारी आत्मा का कल्याण करने वाला है। ज़्यादा मानसिकता नहीं बन रही है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों को सुनते सुनते और मेरे को सुनाते सुनाते। क्योंकि सुनाने में तभी आनंद आता है जब सुनने वाले आनंदित हो, और आनंदित ही ना हो उपस्थित भी हो। कोई बात नहीं, जितने आते हैं बड़े दिल से आते हैं और ध्यान से सुनते हैं, उनका भी अभ्यास निरंतर बना रहे। और मैं भी आ जाता हूँ कि जो मैं सुना रहा हूँ मेरा भी अभ्यास बना रहे, ताकि दोनों के अभ्यास से एक नए इतिहास की शुरुआत हो, एक नया सृजन हो, कि जहाँ पर भी जाए एक नया नगर हमें भी मिले, जिससे हमारा सब कुछ अच्छा हो सके। जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छा करना होगा, और जब अच्छा करोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सभी को यही विराम देता हूँ कि शास्त्रों का हो अभ्यास। हमारे आचार्यों ने कहा है, इन सूत्रों को हम अपनाते रहें, जीवन का कल्याण होता रहेगा। कहा है, शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदारी। सद्वृतानाम गुण गुण कथा दोष वादे चमोनम सर्वस्यापि प्रिहित बचो भावना चात तत्वे संपद्धंताम मम बहु भवे याव देते पवर का। शास्त्रों का अभ्यास हो, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते रहें और सर्व संग सर्वदारी संगति, यानी आर्य पुरुषों की संगति हमारे जीवन में बनी रहे। अच्छी वृत्ति हो, गुणों की भी तुम्हारे अंदर प्राप्ति हो, और जब दोष की बात आए तो वहाँ पर मौन हो जाने की प्रक्रिया को अपनाएं, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, जिससे हम अशुभ से बच सकें और शुभ प्रवृत्ति कर सकें। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले मुनि